कम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये देखो, मैं जा रही थी मंदिर तो मिस्टी अपनी सैंडल उठा के ले आई। तो मैं उसको डांट रही हूँ कि साल मंदिर कौन जाता है सैंडल पहन के। फिर वो सुनी और सैंडल रख के आई, क्योंकि मैं ना मंदिर जाती हूँ फिर 1 घंटे इनका सैंडल पहनाओ खुलाओ यही करने में लगा रहना पड़ता है। फिर मैं जाऊँ मंदिर, ये हो नहीं सकता कि बच्चे ना उठ जाए। तो मिस्टी और कौन कौन जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन मिस्टू का तो पक्का है कि वही जाती है हर बार। तो मिस्टी और मैं चले मंदिर। ये हम दोनों मंदिर में घूम रहे हैं। अभी नवरात्रे आने में 1-2 दिन हैं, फिर भी हम लोग आ गए हैं। मतलब मैं तो वैसे भी हर ट्यूजडे को आती हूँ, तो कोई ना कोई बच्चा मेरे साथ ही होता है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाए। मिस्टर ने बोला वीडियो बना ले, उसको बड़ा याद रहता है। फिर मैं घर आई। घर आते ही गोलू बोला चल मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ, और भाभी का ये साई हॉस्पिटल में काम है वो भी करा लेते हैं। फिर मैं भी मतलब मैंने बोला नहीं नहीं मैं जाऊँगी। फिर वो बोला कि नहीं यार चल, अगर कोई लेडीज़ पीछे बैठती है तो पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। तो फिर मैं भी चली गई। उसके बाद ये आ गए हम लोग मॉडल टाउन हॉस्पिटल, जो ये सी का भारत नगर में है। तो ये है इसका पार्किंग और इधर है हॉस्पिटल। और इसका पार्किंग बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। फिर हम लोग अंदर गए, काम वाम कराए, और अब हम लोग आ गए वापस, क्योंकि हम लोग को जाना है रिटर्न। वो देखो गोलू गाड़ी लेके आ रहा है। अब जाएंगे हम लोग भी माया नगर गोलू के डॉक्टर के पास। तो यहाँ आ गए हैं और बैठे हुए हैं वेटिंग में। यहाँ गोलू अपने डॉक्टर से दिखवाएगा, तब तक मैं होंगी बोर। फ़ोन की बैटरी खाना अब मेरा काम है, क्योंकि वही तो एक काम है। उसके बाद मैं बैठे बैठे बोर हुई। सारे पेशेंट चले गए, लास्ट में गोलू की बारी गई, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे ही लगभग 12:30-1 बजे थे। फिर लास्ट में गोलू जाएगा चेकअप कराया, और मैं यहाँ का व्यू देख रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब माया नगर के हिसाब से बहुत अच्छा था। उसके बाद ये डॉक्टर पहले हमारे गिल रोड पे बैठते थे, लेकिन अब इधर आ गए हैं अपने घर में। फिर अंदर आ गया गोलू, और जैसे मैंने सोचा खिड़की से गोलू को कैप्चर करूँ, ये भैया आ गए सामने से खड़े हो गए। पर गोलू अभी दिख रहा है, मास्क लगाए हुए पीछे बैठा हुआ है। ये डॉक्टर बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये मतलब बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, मास्क वगैरह फेस शील्ड शायद लगाते थे कोविड में, तो अब नहीं लगाते होंगे, मैंने अब नहीं देखा इनको। उसके बाद हम लोग वेट बैठे रही मैं। उसके बाद यहाँ अच्छा था खूब सारा। फिर गोलू अब आ रहा है दवाई वगैरह लेके। लास्ट आया था मुझे पैसे लेने, तो मुझे पता लगा अब गोलू आ जाएगा, इसलिए मैंने कैमरा यहाँ रखा है कि गोलू आएगा तो मैं इसको शूट करूँगी। फिर गोलू आएगा और मैं जाऊँगी घर। यहाँ लगभग हम लोग को 3 बज गया था, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3 बज गया और मैं सुबह मंदिर से आने के बाद खाना खाई और निकली हूँ, जो अभी तक मतलब घर नहीं गई हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, गुनू आई कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ से हम लोग बैठेंगे और सीधा जाएंगे घर। तो अब हम लोग निकल गए हैं घर। घर जाने के लिए, और ये जब मैं वीडियो एडिट करी हूँ ना, मुझे भारी वाला जुकाम हुआ पड़ा है, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। घर आएंगे। अब ये देखो गुनू आ गई है, परू मुझे किसी चीज़ के लिए तंग कर रही है, यही होता है। और पता है हमारे एरिया में ना मेला लगा है। गुनू स्कूल से आते जाते देखती है और इन सबको भड़काती है कि आज मेला चलेंगे मेला चलेंगे, और ये लोग भी इसके साथ मिली भगत बने रहते हैं। फिर चलते हैं फटाफट से कुछ बनाने खाने, क्योंकि लंच का टाइम है और भूख बड़ी तेज लगी है। फिर बनाई मैं चोखा चावल और हम लोग खाने लगे। हम बिहारियों का एक अच्छा है, कुछ ना मन समझ में आए चाहे लेट हो रहा हो तो चोखा चावल खा लो। फिर ये बनाया मैंने चोखा मेरे लिए और नीतीश के लिए, क्योंकि आज ला के लिए नीतीश भी घर पे है, और ये बात मैंने ब्लॉग में बताना भूल गई। उसके बाद मैं और नीतीश खाएंगे तीखा वाला चोखा चावल, बच्चे सिर्फ नमक वाले खाएंगे। और अच्छी बात यह है कि सोना परी भी खा लेती है बड़े आराम से, सिर्फ नमक घी डाल दो आलू के साथ तो। पर गुनू बोल रही है कि मुझे भी इस बार मिर्ची वाला ही खाना है। बोली चलो जाओ ट्राई कर लो, क्या पता अच्छा ही लग जाए आपको। पर उसका मूड का ठीक नहीं है, फिर वो ले जाके मामी को दे आई। और अब मैं बर्तन वर्तन क्लीन करके छुट्टी लेती हूँ, ताकि इन लोगों का मेले का प्रोग्राम भी कर सकूँ। ये सोना पड़ी का चोखा चावल मिलाया हुआ है, जिसमें आलू घी और नमक है, क्योंकि सोना परी मिर्च वाला खाती नहीं है, तो उन लोगों को फटाफट खिला लेती हूँ ताकि मैं भी खा सकूँ। भूख तो काफ़ी ज़ोर की लगी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 4-5 बज गए हैं। और अब हम आ गए फाइनली मेला में। ये मेले में आए बिना लोग माने नहीं, क्योंकि घर के बहुत पास है। गुनू आते जाते देखती है, और मिस्टी सोना परी को बहुत बहकाया हुआ है उसी का, कि उधर मेला लगा है चलोगे, मेला लगा है, मिकी माउस है, जंपिंग, पता नहीं क्या क्या। इन लोगों को नाम भी अब पता होता है, मुझे तो नाम भी नहीं आता है बहुत सारे झूलों का।
उसके बाद इस पे पहले मिट्ठू और गुनू गए। सोना परी का हम लोग ने नई टिकट लिया, क्या पता वो डरे या ना जाए। और ये देखो बच्चों की हरकतें, हम लोग भी ऐसे थे क्या बचपन में, क्या पता। जब मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ तब मम्मी बोलती है तू बड़ी सुधरी हुई थी, तो शायद हम लोग भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद इन बच्चों के लिए मैंने बोला ये रेलगाड़ी पे बैठ जाओ या और किसी झूले पे बैठ जाओ, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर रेलगाड़ी पे नहीं बैठे क्योंकि क्या पता कैसा सीन रहे, डर जाए, रोने लगे। फिर इस झूले पे बोला, इस झूले में भी इन लोग मुझे मेरे साथ बैठे, तो झूले वाले भैया ने बोले चलो मेले में आया बच्चा और अभी स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाओ साथ में झूले में ताकि ये लोग झूल ले। तो मैं फ्री में बैठी थी, मेरा टिकट नहीं लगा था, सिर्फ सोनापरी और मिस्टी का ही टिकट लगा था। ये लोग खूब मज़े कर रही थी और मुझे भी मेरे बचपन की यादें खूब ताज़ा करने का अच्छा मौका मिला। मैंने सोचा नहीं था कि अंकल मतलब भैया वो वाले अलाउ करेंगे मुझे झूले में बैठना, क्योंकि बेसिकली बच्चों का झूला है, क्या पता मेरे बैठने से टूट ही जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बच्चे तो फ्री में झूल रहे थे, ये आसपास के थे, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ी दूर से आए तो हम लोगों को टिकट कटवाना पड़ा। उसके बाद मैं बोलिए बस चलो घर हो गया। तो मिस्टी का एक और झूले, मतलब स्टार्टिंग से जब आई थी तभी बोली थी मुझे ड्रैगन में बैठना है, तो मैंने बोला नहीं वो बहुत फास्ट और मशीन से झूलता है, और ये झूला हाथ से झुला रहे थे लोग, तब भी इतना तेज़ है। फिर ये ड्रैगन वाला झूले की बारी आई, तो अंत में मिस्टी और गुनू बैठ ही गए, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे ही घर लेके चले जाते तो पूरे रास्ते रोते जाती और घर जाके भी रोती, तो क्या फ़ायदा। गोलू बोला कि कोई बात नहीं, इसको भी इसी झूले में बिठा दो। तो अब ये दोनों यहाँ एक राइड लेगी और सोनापरी हमारी गोदी में, और हम जाएंगे फिर घर। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तो देखते रहिए मेरा ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा।